गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 21 अक्टूबर 2020 और हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 93 जो कि है क्लास 4th के लिए। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और हम कर रहे हैं चैप्टर 1 वेकअप पोएम। आपको याद होगा इससे पहले भी हमने पिछली वर्कशीट में ये वाली पोएम करी थी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये पोएम लिखी गई है, इसके पोएट हैं सी फ्लेचर, यानी ये पोएम किसने लिखी है, सी फ्लेचर जी ने ये पोएम लिखी है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। हेलो, आप सभी कैसे हैं और आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डू यू रिकॉग्नाइज द लाइन्स गिवन ब्लो। क्या आप इन लाइनों को पहचानते हैं जो हमें नीचे दी गई हैं। यस दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम वेकअप। यस, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, जो हमारी पोएम है वेकअप उससे ली गई हैं, जो कि हमें बुक में पेज नंबर 2 पर पोएम दी गई है। आइए इसको पढ़ते हैं और फिर इसे लिखेंगे अपनी कॉपी में। वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wake up, यानी कि उठो उठो। It's a lovely day, ये प्यारा सा दिन है, सुंदर सा दिन है, दिन हो गया है। Oh please get up, जल्दी से उठ जाओ। And come and play, और आओ मिलकर खेलते हैं। It's much too late to lie in bed, पहले ही बहुत देर हो चुकी है बेड में पड़े हुए, यानी सोते हुए पहले ही देर हो गई है, बहुत लेट तक आप सो रहे हो। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, और अब जो तुम नींद से भरे हुए हो जल्दी से उठ जाओ। हरी अप मतलब जल्दी करो, जल्दी से उठ जाओ, है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमें पढ़ना है और इसको समझना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली होता है जल्दी, है ना, सुबह जब हम जल्दी उठते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन सी, यहाँ पर कुछ थिंग्स होते हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो हम सुबह उठ के जल्दी उठ के देखते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द थिंग्स। आप भी इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि सुबह जब हम उठते हैं तो हम जल्दी क्या चीज़ें देखते हैं। और 1 हैज़ बीन रिटन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, बाकी आप लिखेंगे फ़ोटो को देख के। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा फ़ोटो में, देखिए ज़रा। सबसे पहले हमें सन दिखाई दे रहा है ना, सुबह जब उठते हैं तो सूरज निकलता है ना, वो यहाँ पर दिखा रखा है। ट्रीज़ भी दिखा रखी हैं, ग्रास भी दिखा रखी है ना। ट्री, बर्ड्स, पक्षी भी उड़ रहे हैं, है ना। देखते हैं ना आप सुबह सुबह पक्षी उड़ते हुए आसमान में दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ फ़ोटो में दिखाई दे रही हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। डू यू लाइक टू स्टे इन बेड लॉन्गर ऑन अ हॉलीडे। डू यू लाइक, क्या आप पसंद करते हैं टू स्टे इन बेड लॉन्गर ऑन ए हॉलीडे। हॉलीडे क्या होता है, छुट्टी, यानी छुट्टी वाले दिन क्या आप ज़्यादा समय तक बेड में रहना यानी सोते रहना क्या आप पसंद करते हैं। आई एम श्योर यू डू, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ज़रूर इसको पसंद करते हैं। द बेड शॉन ब्लो आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, जो बेड यहाँ पर हमें फ़ोटोज़ में दिखाए गए हैं वो डिफरेंट साइज़ के हैं, यानी अलग अलग साइज़ में हैं। हैव यू नोटिस दैट, क्या आपने इनको ध्यान से देखा, आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि ये अलग अलग साइज़ में हैं। कैन यू कंपेयर दैम, क्या आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करना कैसे, मतलब कंपेयर करना मतलब जब चीज़ों की तुलना करते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, इस तरीके से जब हम उनको सीक्वेंस में लगाते हैं तो कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इनके नीचे एक एक सेंटेंस हमें दिया है। दिस इज़ अ बिग बेड, यहाँ पर लिखा है कि यह बेड बड़ा है। दिस इज़ अ बिगर बेड, और दिस इज़ द बिगेस्ट बेड। अब देखिए जो पहला वाला सेंटेंस है, दिस इज़ अ बिग बेड, आप देखेंगे हमने एक बार जब एडजेक्टिव सीखे थे तो हमने सीखा था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं।
एडजेक्टिव होता है विशेषण जो किसी चीज़ की विशेषता बताए। अब जैसे ये पहला सेंटेंस है, दिस इज़ अ बिग बेड। यहाँ पर बेड की क्या खास बात है कि वो क्या है, बिग है, यानी कि वो बड़ा है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, बिग जो है हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है। बेड जो है बड़ा है ना, बिग माने बड़ा, तो ये एडजेक्टिव है बिग। अब यहाँ पर बिग के लिए बिग और बिगर और बिगेस्ट है ना, यहाँ पर 3 वर्ड दिए गए हैं। ये है हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब हम एडजेक्टिव करते हैं तो एडजेक्टिव में आगे आता है कि 3 तरह के एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, 3 डिग्री हम यूज़ करते हैं, ठीक है, 3 डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, उसकी क्वालिटी, उसके गुण, दोष, वो सारी चीज़ें विशेषण में पहली डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि हमने बताया बैड इज़ बिग है ना, दिस बैड इज़ बिग, तो ये बैड बड़ा है। उसके बाद होती है दूसरी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव होती है जब हम 2 चीज़ों की आपस में तुलना करते हैं, तो वो होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि बिगर यहाँ पर दिया गया है, दिस बेड इज़ बिगर, दिस इज़ अ बिगर बेड। अब यहाँ पर इन दोनों की कंपैरिजन हुई है, ये बिग है और ये इससे बिगर है, यानी दूसरा वाला पहले वाले से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों की हुई है तो बिगर। आगे हमारी आती है थर्ड डिग्री जो होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तब यूज़ करते हैं हम जब 2 से ज़्यादा चीज़ों की कंपैरिजन आपस में करते हैं, 2 से ज़्यादा चीज़ों की तुलना आपस में करते हैं। जैसे तीसरे सेंटेंस में दिया गया है, दिस इज़ द बिगेस्ट बेड, यानी कि ये सबसे बड़ा बेड है, ये सबसे बड़ा बेड है। तो इस तरीके से हमारी जो एडजेक्टिव है उसकी 3 डिग्रियां होती हैं। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तीसरी होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। इनकी खास बात ये होती है, पहले वाले में जब हम एक चीज़ के बारे में बताते हैं उसकी विशेषता एडजेक्टिव, उसकी खास बात है ना। दूसरी डिग्री तब यूज़ होती है जब हम 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे राम इज़ टॉलर देन श्याम, यानी कि राम जो है वो श्याम से ज़्यादा लंबा है, इस तरीके से 2 चीज़ों की कंपैरिजन में। और थर्ड डिग्री जो होती है सुपरलेटिव डिग्री, वो तब यूज़ करते हैं जब 2 से ज़्यादा चीज़ों की आपस में कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम जो है क्लास में सबसे लंबा लड़का है। इस तरीके से ये हमारी डिग्री यूज़ होती हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन इनको बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डू यू रिमेंबर दैट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। देखिए अभी हमने सीखा था ना एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या था, डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब जो किसी के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करे, उसके बारे में अच्छे से बताए, उसकी खास बात क्या है, उसकी क्वालिटी, उसकी कमी क्या है, वो गुण, दोष, विशेषता, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैन बी यूज फॉर कंपैरिजन, और एडजेक्टिव यूज़ होता है कंपैरिजन यानी तुलना में, जब हम चीज़ों की आपस में तुलना करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, ममता इज़ ए टॉल गर्ल, जो ममता है वो लंबी है। अंजू इज़ टॉलर देन ममता, लेकिन जो अंजू है वो ममता से ज़्यादा लंबी है। सोनी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3 गर्ल्स, यहाँ पर जो सोनी है वो तीनों में सबसे लंबी है। अब आपने यहाँ पे वही चीज़ देखी ना जो अभी हम ऊपर कर रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में। इसी तरीके से यहाँ पर टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट है ना, यहाँ पर हमारी तीनों डिग्री दी गई हैं। जब सिर्फ ममता के बारे में बात हुई तो हमने टॉल का यूज़ किया। जब ममता और अंजू 2 लोगों को कंपैरिजन किया कि दोनों में से कौन ज़्यादा लंबा है, तो हमने टॉलर यानी सेकंड डिग्री का यूज़ किया। और जब हमने सबसे ज़्यादा लंबा सोनी को बताया, यानी सबसे ज़्यादा मतलब 2 लोगों से ज़्यादा लोगों के साथ जब कंपैरिजन की सोनी की, तो हमने थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट का यूज़ किया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे, पहली वाली डिग्री तो ऐसे ही यूज़ होती है और सेकंड डिग्री में हम ER का यूज़ करते हैं, और जो थर्ड डिग्री होती है उसमें EST यूज़ होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी 3
कंपैरिजन की डिग्रियां होती हैं। पॉजिटिव डिग्री पहली वाली, कंपैरेटिव डिग्री जब दो चीज़ों की तुलना करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री जब दो से ज़्यादा चीज़ों की आपस में तुलना की जाती है। अब हमें यहाँ पर नीचे फ़ोटो दी गई है, इसको हमें फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है स्मॉल, स्मॉल की जो हमें सेकंड डिग्री लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, स्मॉलर, SMALLER। दूसरे वाले में हम भरेंगे स्मॉलर, और थर्ड में यहाँ पर क्या भरेंगे, स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट। एक बार और देखिए, पहले वाले में हम क्या भरेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है स्मॉलर यानी सेकंड डिग्री जो कि है कंपैरिजन, स्मॉलर। आगे लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है इस वाले में स्मॉलेस्ट, SMALLEST। इसमें क्या है, यहाँ पर ये दिया गया, ये स्मॉल है और ये स्मॉलर, इन दोनों में से ये ज़्यादा स्मॉलर है इससे, और ये तीनों में ये वाला सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर जब दो से ज़्यादा चीज़ों की कंपैरिजन की है तो स्मॉलेस्ट, और जब दो चीज़ों की कंपैरिजन है तो स्मॉलर। इस तरीके से हमारी ये डिग्री यहाँ पर यूज़ होती है। आगे देखेंगे दूसरी फ़ोटो में कोल्डेस्ट, यहाँ पर हमें कोल्डेस्ट दिया है, ये हमारी कौन सी डिग्री है, थर्ड डिग्री। ये हमारी कौन सी डिग्री है, थर्ड डिग्री है ना। EST आया लास्ट में, इसकी पहचान भी, यानी कि ये सबसे ठंड, इसे सबसे ज़्यादा ठंड लग रही है, कोल्डेस्ट। अब हमें सेकंड और फर्स्ट डिग्री भरनी है, तो फर्स्ट डिग्री हमारी क्या होगी कोल्डेस्ट के लिए, कोल्ड, COLD, कोल्ड, कोल्ड माने ठंड है ना। और सेकंड डिग्री हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, कूलर, COOLER, कूलर है ना, कूलर, कोल्ड, कूलर और कोल्डेस्ट, कोल्डर, सॉरी कूलर नहीं, कोल्डेस्ट आएगी यहाँ पर। सेकंड के लिए हम यहाँ पहले में भरेंगे कोल्ड, COLD, कोल्ड। उसके बाद सेकंड में आएगी कोल्डर, COLDER, कोल्डर। दिस इज़ द कोल्डर है ना। तो कोल्ड, कोल्डर और कोल्डेस्ट, इस तरीके से हमारी ये 3 डिग्रियाँ कंपैरिजन की यूज़ होती हैं। तो आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी सीखी, एक बार फिर से बता देती हूँ। पहली डिग्री होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, जिसमें सिर्फ एक इंसान के बारे में बात की जाती है, उसका एडजेक्टिव निकल के आता है वो। सेकंड डिग्री होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। थर्ड डिग्री हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें दो से ज़्यादा चीज़ों की हम कंपैरिजन करते हैं। अब पेरेंट्स के लिए एक एक्टिविटी है, बच्चों को प्रातःकाल के मनोरम प्राकृतिक दृश्य जैसे पक्षियों की चहचहाहट, ओस की बूंदें आदि देखने का प्रयास करें बच्चों के साथ। ये आपकी एक्टिविटी है। सभी बच्चे पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, हैंड सैनिटाइज करिए और मास्क का यूज़ कीजिए। थैंक यू।